गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे विशेषण के विषय में। विशेषण के विषय में जानने से पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, यह एक बोर्ड है। बोर्ड एक वस्तु का नाम है और वस्तु के नाम को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? संज्ञा। तो हम यदि संज्ञा अर्थात बोर्ड की बारे में बात करें तो बोर्ड का आकार चौकोर है। संख्या में बोर्ड एक है और बोर्ड का रंग कैसा है? सफेद। और बोर्ड पर कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं बोर्ड की। और ये सब क्या है? बोर्ड की विशेषताएं। बोर्ड एक संज्ञा है। अतः संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। आइए विशेषण के बारे में विस्तार से जानें। विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा के विषय में। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना ही था कि वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे शशि खूबसूरत है। प्रस्तुत वाक्य में शशि क्या है? संज्ञा और खूबसूरत शशि की विशेषता है। अतः संज्ञा की विशेषता होने के कारण खूबसूरत शब्द विशेषण है। इसी प्रकार से ज्योत्सना छोटी है। यहाँ ज्योत्सना संज्ञा है और छोटी ज्योत्सना की विशेषता है। अतः ज्योत्सना अर्थात संज्ञा की विशेषता होने के कारण छोटी शब्द विशेषण है। इस प्रकार से हमने जाना कि वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रस्तुत वाक्य में खूबसूरत और छोटी शब्द विशेषण है और शशि तथा ज्योत्सना संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने के कारण ये क्या कहलाएंगे? विशेषण। आइए अब जानें विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से कितने विशेषण हो गए? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब जानें गुणवाचक विशेषण के बारे में। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है और स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। प्रस्तुत वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द कौन से विशेषण कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे समय संबंधी, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य। जैसे हम कहेंगे यह तो मेरा नया सूट है, तो सूट कैसा है? नया। स्थान संबंधी, जैसे यह बहुत लंबा बरामदा है, तो बरामदा कैसा है? लंबा। आकार संबंधी, जैसा हमने जाना ही था, हमारे बोर्ड का आकार कैसा था? चौकोर। तो चौकोर क्या हो गई? संज्ञा के आकार संबंधी विशेषता हो गई। तो ये सभी विशेषताएं संज्ञा सर्वनाम के कौन से विशेषण का भेद कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण का। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। और विशेषण के कौन से भेद के उदाहरण हम पढ़ रहे हैं? गुणवाचक विशेषण। आइए और जानें गुणवाचक विशेषण के बारे में। दशा संबंधी भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे वह व्यक्ति बहुत मोटा है, वहां गरीब मजदूर बैठा है। इसी प्रकार से वर्ण संबंधी, वर्ण अर्थात रंग। जैसे यह मेरी पीली चादर है और यह मेरा लाल सूट है। तो यहाँ हमारे सूट की, चादर की विशेषता क्या हो गई? रंग संबंधी।
गुण संबंधी वह तो बहुत झूठ बोलता है, या फिर यह बहुत भला आदमी है। तो यह उसकी कैसी विशेषताएं हो गई? संज्ञा की गुण संबंधी। और संज्ञा संबंधी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे बनारसी साड़ी, लखनवी कुर्ता, मुंबईया स्टाइल या मुंबईया तरीका। तो ये सभी सब शब्द भी विशेष्य अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सभी शब्द कौन से विशेषण कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। आइए अब जाने संख्यावाचक विशेषण के बारे में। हमने जाना वे सभी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण के विषय में बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध दें, उनकी संख्या का बोध कराएं, हमें संख्या के विषय में ज्ञान दे, वे कौन से विशेषण कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? 40। रोहन 4 अंडे खाता है। अंडे संज्ञा है, कितने अंडे के बारे में बात की जा रही है? 4। तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो ये विशेषण का कौन सा भेद कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अतः वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध दे, हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या के विषय में बताए, वे कौन से विशेषण कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। आइए और जाने संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अभी हमने जाना ही था कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ विद्यार्थी कितने हैं? 40। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। भाई कितने हैं? 2। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। कितनी लड़कियां हो गई? दूसरी लड़की की। देश का हर एक बालक वीर है। कौन सा बालक? हर एक बालक, अर्थात प्रत्येक बालक, सभी बालक। उपयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द कौन से विशेषण हो गए? संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि ये सभी शब्द तो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के विषय में बोध दे रहे हैं। अतः ये विशेषण कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया कि वे विशेषण जो हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध दें, संख्या के विषय में बताएं, वे कौन से विशेषण कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। आइए संख्यावाचक विशेषण के बारे में एक बात और भी जानें। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। आइए जानें निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक क्या है। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध देते हैं, वे कौन से विशेषण कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक। जैसे 25 लोग। यहाँ लोग कितने हैं? 25। निश्चित संख्या है। प्रत्येक नागरिक अर्थात सभी नागरिक। और अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध दे, वे अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। जैसे कुछ छात्र। यहाँ छात्र संज्ञा है, किंतु हमें छात्रों की संख्या के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं पता। हम नहीं कह सकते निश्चित रूप से कितने छात्र। इसी प्रकार से बहुत लोग कितने हैं हम नहीं जानते, इसीलिए ये है अनिश्चित संख्यावाचक। आइए अब जाने परिमाणवाचक विशेषण के विषय में। संख्यावाचक जो संख्या के विषय में बताएं और परिमाणवाचक जो विशेषण परिमाण के विषय में बताएं। परिमाण अर्थात नापतोल। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसने 2 किलो सेब खरीदे। यहाँ मीटर किलो क्या है? मापतोल। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला अनिश्चित परिमाणवाचक और दूसरा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक
जैसे 2 सेर अर्थात 2 किलो गेहूं। 5 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है 5 मीटर। 1 लीटर दूध, दूध कितना है लीटर, 1 लीटर है। यहाँ हमें संज्ञा की परिमाण के बारे में, उसकी माप तोल के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान है। अतः ये कौन से भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के। अनिश्चित परिमाण बोधक जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम। यहाँ थोड़ा, अधिक, कुछ माप तोल तो बता रहे हैं किंतु निश्चित माप तोल के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए ये विशेषण के अनिश्चित परिमाण बोधक के भेद हैं। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जैसे परिश्रम, द्रव्यवाचक जैसे पानी और समूहवाचक जैसे काम, इनके साथ ही प्रयोग होता है। बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहाँ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है और कहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का। जो संज्ञाएं गिनने योग्य होती हैं वहां संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, और जिन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कपड़ा, गेहूं, दूध, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें नापतोल में लिया जाता है, इनकी मापतोल होती है, अतः यहाँ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से छात्र, कुछ वृक्ष, बच्चे, इन सबको गिना जा सकता है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। आइए अब जाने सार्वनामिक विशेषण के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम अर्थात वे शब्द जिनका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। किंतु जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अतः जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इसका अंतर समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखेंगे जहां भी सर्वनाम शब्द है और यदि जस्ट सर्वनाम शब्द के बाद ही संज्ञा शब्द आ रहा है और वह सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो वह विशेषण का कौन सा भेद हो गया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यहाँ वह सर्वनाम है और आदमी संज्ञा, यहाँ वह आदमी की विशेषता बता रहा है। अतः विशेषता बताने के कारण यहाँ सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में है। दूसरे वाक्य में देखिए, कौन छात्र मेरा काम करेगा, यहाँ कौन क्या है, सर्वनाम। याद आया प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद। किंतु यहाँ कौन छात्र अर्थात संज्ञा से पहले आया है और वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः कौन शब्द है, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब जाने प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण यह शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है। इसे देखिए एक बार कि वे सभी शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। आपने जाना विशेषण के बारे में, किंतु बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे श्याम सुंदर बालक है। इन वाक्यों के आधार पर हम विशेष्य और विशेषण के अंतर को भी जानेंगे। यहाँ श्याम कौन है, संज्ञा, और श्याम की विशेषता क्या है, सुंदर, अतः सुंदर शब्द विशेषण है और श्याम विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य। विशेषण और विशेष्य यह इनका भेद है। अब है दूसरे वाक्य में, आप देखिए, श्याम बहुत सुंदर बालक है। अभी हमने जाना श्याम सुंदर बालक है, सुंदर विशेषता है, किंतु सुंदर भी कितना है, बहुत, अतः विशेषण की भी विशेषता क्या है, बहुत शब्द। अतः प्रस्तुत वाक्य में श्याम विशेष्य, क्योंकि श्याम की विशेषता बताई जा रही है। सुंदर विशेषण, श्याम की विशेषता क्या है, सुंदर, लेकिन सुंदर की विशेषता क्या है, बहुत,
अतः बहुत शब्द क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। आशा है बच्चों आप विशेषण को भली भांति समझे होंगे। आइए इसका अभ्यास कार्य पूरा करें।